If a certain weight of an alloy of silver and copper is mixed with 3 kg of pure silver, the resulting alloy will have 90% silver by weight. Okay. If the same weight of initial alloy is mixed with 2 kg of another alloy which has 90% silver, obviously 10% copper hoga, the resulting alloy will have 84% silver by weight than the weight of the initial alloy. ये भी एक आसान क्वेश्चन है गाइस, इजी क्वेश्चन फ्रॉम मिक्सचर एंड एलिगेशन। आसान इसलिए क्योंकि सिंपल इक्वेशंस बना के सॉल्व करना है, आपके ऊपर है आप बनाते कैसे हो। लेट्स सी, देखिए ये सिल्वर है, ये कॉपर है ना। मेरे इनिशियल अलॉय में मैं मान लेता हूँ कि सिल्वर जो है वो x kg है और कॉपर जो है वो y है, तो टोटल मेरा x प्लस वाई हो जाएगा अलॉय, राइट। अब वो कह रहा है 3 kg प्योर सिल्वर मिला दो। ओके भाई, सिल्वर मिला दो तो सिल्वर हो गया x प्लस 3, कॉपर हो गया y अपॉन y, सो दैट शुड बी इक्वल टू 90% ये और 10% ये, दैट्स इट। क्योंकि 90% सिल्वर हो गया तो 10% कॉपर हो गया, क्योंकि ये सिल्वर है और ये कॉपर है। देखिए तो इसे 0 से 0 काट दीजिए, इससे एक इक्वेशन बनेगी विच इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 9y। ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस 9y इज इक्वल टू -3, ऐसे कर लीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन वो दूसरी से कह रहा है कि अगर ऐसा ना करके ऐसा करिए। कैसा करिए? सेम वेट है x और y, हम क्या करेंगे 2 kg हमने एक और अलॉय लिया जिसमें 90% सिल्वर है। अब 2 kg का 90% कितना होता है यहाँ पे निकाल के देखिए, वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं आप। 2 kg का 90% होता है 1.8 kg। इसका मतलब हम इसमें सिल्वर ऐड कर रहे हैं 1.8, एंड बचा हुआ क्योंकि टोटल 2 है तो बचा हुआ कितना हो गया 0.2, ये हो गया हमारा कॉपर। ठीक है, सो इस बार सिल्वर अपॉन कॉपर होगा 84/16। एक तो ये तरीका है, बट इससे कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएंगी, तो मैं क्या करता हूँ सिल्वर अपॉन टोटल कर लेता हूँ, दैट विल बी इजी। सिल्वर होगा x प्लस 1.8 अपॉन टोटल अलॉय होगा x प्लस वाई, तो मेरा पहला था, एंड प्लस मैंने 2 किलो और मिलाया, दैट विल बी टोटल। सो इट शुड बी 84% ये आउट ऑफ टोटल 100%, यही तो हुआ। इससे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे, वरना नीचे भी डेसिमल आ जाता। इनको काटते हैं, ये कितने हो रहे हैं, 4 से कटेगा 21, 25। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व। एक और इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा। सो इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25x प्लस 18 5 90, 0 9, 36 and 9 is 45, which is equal to 21x प्लस 21y प्लस 42। इसको इधर ले जाइए, 25 माइनस 21 is 4x, इसको भी इधर ले जाइए, माइनस 21 इज इक्वल टू 42, इसको इधर ले जाइए -3। So that is my second equation, right? 4x minus 21y is equal to -3। अब इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी द केस। 4x माइनस 9 4 36y इज इक्वल टू माइनस का 4 3 12, एंड लेट सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, दिस कैंसल्स आउट, और ये कितना बच गया 36 में से 21 गया, यहाँ पे जगह है कहीं पे 15y, दैट इज इक्वल टू 9। इट एम्प्लॉयज y इज इक्वल टू 9/15, और ये कटता कितने पे 3/5। सो y हो गया 3/5। अब y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं, सो दिस इज y विच इज 3/5। सो फर्स्ट इक्वेशन में x है 9y माइनस 3 विच इज 9 इंटू 3/5 माइनस 3, ये हुआ 27/5 माइनस 3 which is 27 minus 15/3। मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ, 27 minus 15 कितना होता है 12/5। सो ये मेरा x हुआ, सो 12/5 x हुआ एंड 3/5 y हुआ। तो x प्लस वाई तो मेरा एलॉय है टोटल। x प्लस वाई क्या हुआ यहाँ पे, x प्लस वाई इज 12/5 प्लस 3/5 विच इज 15/5 विच इज एक्चुअली 3 kg। तो जो मेरा एलॉय होगा विच इज ऑप्शन नंबर ए, that should be the weight of the initial alloy should be 3 kg, जिसमें सिल्वर और कॉपर होंगे। सिल्वर होगा 12/5 kg, कॉपर होगा 3/5 kg। तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको 2 कंडीशन दी है, 2 इक्वेशन बनाइए, सिंपली सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। मुश्किल लग रहा है तो आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, एंड आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है, यू कैन इजीली डू दिस।